तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न को देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले के प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से देखा, समझा और उम्मीद करता हूं कि वैदिक गणित के सूत्रों का सदुपयोग किया होगा। आगे भी करेंगे। इन सूत्रों का जितना अधिक से अधिक आप उपयोग करेंगे उतने ही समय की बचत होगी। देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है और ये एपी है 3, 8, 13 ... लास्ट टर्म 253। अब प्रश्न कहता है कि इस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, लेकिन शुरू से नहीं, लास्ट से, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। इसको कैसे हल करेंगे? एपी इज गिवन 3, 8, 13 ... लास्ट टर्म दिया हुआ है 253। उसके पहले अब देखिए ये 5 के अंतर पर बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस यहां पर 5 है, तो यहां 5 कम होगा, अर्थात 248। एक टर्म और यदि लिखें तो 243। इस तरह से होगा। अब इस एपी को हम रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे। किसी एपी को आगे से यदि पीछे कर दिया जाए तो भी वो एपी में ही रहता है। अब इसको हम लिख देंगे 253, 248, 243 ... 13, 8, 3। ये पद पहले आ गया और यह लास्ट में चला गया। ये भी एपी में होगा। अब यहां से हम 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हो गया 253, कॉमन डिफरेंस 248 - 253 -5, और 20वां पद ज्ञात करना है n = 20। A20 फाइंड करना है। अब सीधे फॉर्मूला पर इसको बैठा दें। an = a + n - 1 × d। A20, a प्लस a की वैल्यू 253, 20 - 1 × -5 253 प्लस 19 -5 253 -95। अब इसको घटा दे। यदि इसमें 100 घटाते तो 153 होता। 5 ऐड कर देंगे, 158, 158। इसको आप डायरेक्ट भी ला सकते थे। वो कैसे? जैसा कि पहले सीखे हुए हैं। हमें फाइंड करना है 20वां पद। एक कम करेंगे, कॉमन डिफरेंस से गुणा कर देंगे और फर्स्ट टर्म में जोड़ देंगे। तो इसको एक कम करेंगे, 19, कॉमन डिफरेंस है -5, तो हो जाएगा -95, और -95 हमको यहां पर ऐड करना है, जो कि सीधे हमें रिजल्ट तक पहुंचा देगा। क्वेश्चन नंबर 18। एपी के चौथे और 8वें पद का योग दिया हुआ है 24। द सम ऑफ द 4th and 8th। चौथा और 8वां टर्म का सम 24 है और 6वां तथा 10वां का सम 44। तब कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या बिना इक्वेशन बनाए इस समीकरण को नहीं हल कर सकते हैं?
क्या बिना समीकरण बनाए इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके दिमाग में है, थोड़ा सोचिए, अपने थॉट को थोड़ा आगे बढ़ाइए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पर 4 और 8 इन दोनों टर्म का सम दिया हुआ है 24। क्लियर? और यहां पर 6 और 10 का सम दिया हुआ है 44। यही दिया हुआ है प्रश्न में। सॉल्यूशन में भी यही चीज लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरह से सॉल्व करें कि सीधे आंसर तक पहुंच जाए। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां का डिफरेंस कितना है? 2 का है। यहां की भी डिफरेंस 2। एक चीज और देखिए, इसमें कितने टाइम्स डी है? चौथे पद में डी कितनी बार है? तो 3 बार है। और 8वें पद में डी 7 बार है, तो 3 बार 3 टाइम्स 7 टाइम्स। यहां पर 5 टाइम्स और 9 टाइम्स। 10 हुआ ये और 14 हुआ ये। यहां पर 10 टाइम्स डी है, यहां पर 14 टाइम्स डी है। यदि इसको हम घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो 10 माइनस 14, 10 माइनस 14 मतलब 4d निगेटिव में होगा। और यहां भी घटा दें 20, डी की वैल्यू 5। क्लियर? अब हमें ए का मान निकालना है, तो यहां पर 3 और 7 10 बार डी है, तो 10 5 50। डी का मान यहां पर टोटल डी का मान 50 हो गया, 50 हो गया। 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 50, 24 में 50 घटेगा, 26 आएगा। और ए कितने बार है? एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, 2 बार है। 2a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू माइनस 13। आप यदि सोचेंगे तो इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको आप बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a4 प्लस a8 24, a प्लस 3d, a प्लस 7d 24, 2a प्लस 10d 24। देखिए वही 10d यहां पर मिला 10 बार। इसको a से भाग दे सकते हैं बाद में भी। अगेन 6 टर्म्स एंड 10 टर्म्स, 44, a प्लस 9d, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d 44, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। 2a प्लस 14d एंड 2a प्लस 10d घटाएंगे, 4d 20, d इज इक्वल टू 5। अब d का मान रख दे इक्वेशन 1 में, d इज इक्वल टू 5, पुट इन 1, 2a प्लस 10 इंटू 5 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 एंड a इज इक्वल टू माइनस 26 by 2, दैट इज 30 निगेटिव।
अब हमें 3 पद ज्ञात करना है। A1 इज इक्वल टू A माइनस 13, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस B माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस B माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3। Therefore, first term minus 13, second term minus 8 and minus 3। प्रश्न 19 कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया और प्रारंभ में उनका जो सैलरी था, उनकी आमदनी थी, वो 5,000 रुपये थी और प्रत्येक वर्ष ईच ईयर 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये पूछता है कि इन बीच ईयर, किस वर्ष में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 5,000 है, फर्स्ट टर्म 5,000 5,000 और ये कॉमन डिफरेंस हो गया 200, लास्ट टर्म हो गया 7,000, एन का मान फाइंड करना है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। घटाएंगे तो होगा 2,000, कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, अर्थात आफ्टर 11 इयर्स उसकी सैलरी हो जाएगी। आप इसको सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न ठीक इसी तरह का जैसा कि आपने इसके पहले वाले प्रश्न को देखा। रामकली सेव्ड ₹5। पहले सप्ताह में रामकली 5 रुपया बचाती है। किसी साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत होती है और उसकी वीकली सेविंग है 1.75 और हर सप्ताह में ₹1.75 वो बचाती है। कितने सप्ताह के बाद उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो ए का मान हो गया 5, कॉमन डिफरेंस 1.75, लास्ट टर्म 20.75, फाइंड एन आसानी से बना सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, .75 डी की वैल्यू। अब यहां पर गुणा नहीं करना है, इसको पहले इधर ले आना है। n माइनस 1 1.75 घटा देंगे, 20 में 5 घटेगा, अब इसको इस साइड लेके आएंगे 1.75। यहां पर डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, दोनों हट जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको डिवाइड करते हैं 9 टाइम्स। 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, इट मीन्स आफ्टर 10 वीक n की वैल्यू 10। इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान करते हैं और देखते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें क्या मिलता है। वैसे तो ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखें इसमें थोड़ा सा सोचें, आनंद ले इस प्रश्न का। यहां पर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, यहां भी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट। यहां पर डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल दे करके 2 डिजिट्स लिख सकते हैं, नो डाउट। अब क्या करें, इन सभी डेसिमल को हटा दें तो क्या होगा, अब आप सोच रहे हो कि इसका भी तो कैलकुलेशन उसी तरह से करना होगा।
बिल्कुल सही आपने सोचा, लेकिन हम थोड़ा और आगे सोचते हैं। ये सभी संख्याएं, ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं वे 25 से विभाज्य हैं, डिविजिबल है। हम इसको 25 से यदि विभाजित कर दें तो यहां पर होगा 20 और यहां होगा 7 और यहां पर होगा 83। ये हुआ a की वैल्यू, ये d की वैल्यू हो गई और ये लास्ट टर्म। अब n फाइंड करना है, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना होगा 63। डिवाइड करेंगे कॉमन डिफरेंस से, ऐड करेंगे 1। एक उदाहरण एग्जांपल 6 है। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। जांच करना है कि क्या इस एपी का, जो एपी है 5, 11, 17, 23, उसका कोई पद 301 है। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जांपल में सॉल्व भी किया गया है, लेकिन यूनिक मेथड की तरफ से हम देखें, हम डिजिट सम का उपयोग करके देखते हैं कि क्या ये एपी का ये टर्म है कि नहीं है। इसका डिजिट सम क्या है 4। 301 का डिजिट सम 4 है और यहां पर पदों का डिजिट सम 5, 2, 8। 5 अगला टर्म क्या मिलेगा 29, इसका कि 2 होगा, फिर उसके बाद 29 के बाद जोड़ेंगे 6 तो होगा 35 अर्थात 8। ये डिजिट सम 5, 2, 8, 5, 2, 8 आ रहा है। तो डिजिट सम यदि 5 to 8 होगा तो इसका टर्म होगा, अदरवाइज ये इसका टर्म नहीं है। विदाउट एनी सॉल्यूशन वी हैव फाइंड। किसी एपी का छठवां पद 13 है और 12वां पद 25 है, तो पहला पद क्या है? छठवां पद 13, 12वां पद 25। यहां पर अंतर है 6 का, यहां पर अंतर है 12 का, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो 6वां पद में 5 बार, 6वें पद में 5 बार कॉमन डिफरेंस है, अर्थात 5 गुना 10, इसमें 10 घटेगा, यह आंसर होगा। किसी एपी का nवां पद 7 - 4n है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? और यहाँ 4 विकल्प भी दिए गए हैं, आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझ लें कैसे फाइंड किया जाता है। nवां पद का मतलब an दिया हुआ है, 7 - 4n कंसेप्ट समझ लें। n का मान 1 रखेंगे, पहला पद मिलेगा। n का मान 2 रखेंगे, दूसरा पद मिलेगा। n का मान 3 रखेंगे, तीसरा पद मिलेगा। तो ये देखिए 4 घट रहा है, -4, ये 4 घट रहा। बिना निकाले, बिना इस कैलकुलेशन को किए भी आप यहां से इस काम को कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, और जो कुछ भी डिपेंड करेगा इस पर डिपेंड करेगा, -4, वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, अभी आगे भी आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तब तक इतनी तैयारी कीजिए।